आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहा जाता है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना है और अगर आपको परमाणु संरचना का ज्ञान बढ़िया से है, तब आप समझ लीजिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और केमिस्ट्री आप समझने में सक्षम है। इसीलिए इस चैप्टर को अन्यथा साधारणता नहीं लेना है, इसको बड़ी सतर्कता से, बड़ी ध्यान से इसे पढ़ना है, क्योंकि अगर यह चैप्टर आपको बढ़िया से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपका बहुत आसान होगा। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक जो हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारी खोज होने लगा, डिस्कवरी होने लगा। आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। डिस्कवरी मीन्स खोज होता है जो कि पहले से उपलब्ध है, आपने उसे खोज के बाहर निकाल दिया है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैथोड किरणों की खोज। कैथोड किरण, इसका खोज किए थे जे थॉमसन, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक कांच का यह ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों सिरों पर प्लेट, इस प्रकार का प्लेट लगा हुआ है, दोनों तरफ प्लेट। इसको वायर से, तार से, एक को प्लस से जोड़ दिए, दूसरे को माइनस से जोड़ दिए बैटरी के। अब क्या हो गया, यह कनेक्टेड हो गया। अब धीरे 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 यहाँ एक ऐसा स्थिति बनाया गया है कि यहाँ पर वैक्यूम पंप लग सकता है। वैक्यूम पंप का काम है इसके अंदर से हवा को खींचना। जब आप इसमें से हवा को खींचेंगे तो इसका प्रेशर धीरे 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 कमेगा और यहाँ पर प्रेशर को घटाया जा रहा है और वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। जब प्रेशर, दबाव घटते घटते 0.01 मिलीमीटर Hg हो गया और वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते 10,000 वोल्ट पर ले गए, तो देखा गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकली थी, इसलिए इस किरण का नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण दिया गया। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण दिया गया। यह सीधी रेखा में गमन करती है। जब इसका गुण पढ़ेंगे तो सबसे पहला गुण, यह सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह ऋण आवेशित होता है। यह कैसे पता चलेगा कि ऋण आवेशित होता है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस पूरे स्थिति में थोड़ा सा पोजीशन को बदला गया। जो यहां पर एनोड दिए हुए थे पॉजिटिव चार्ज, उस एनोड को कहां दिया गया, यहां पर सेट किया गया और यहां से तार को डिस्कनेक्ट करके यहां लगा दिया गया। चूंकि यह प्लेट पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह क्या हो गया, एनोड। जैसे ही यहां से एनोड को हटा के यहां किया गया तो देखा गया कि कैथोड किरणें किधर मुड़ गया, एनोड की तरफ मुड़ गया। चूंकि यह किरणें एनोड की तरफ मुड़ा, पॉजिटिव की तरफ मुड़ा, इसलिए जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरण क्या है, ऋण आवेशित है, माइनस चार्ज है इस पर। तीसरा, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें थोड़ा सा स्थिति को बदला गया, एक और पोजीशन चेंज हुआ। यह कैथोड, यह एनोड, इस बीच में थोड़ा सा घिरनी की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार लगाया गया, एकदम हल्का प्लेट वाला एक घिरनी लगाया गया। जैसे हम लोग बच्चा में क्या करते थे, कागज का घिरनी बना के हवा की तरफ दौड़ते थे, तो दौड़ने से क्या होता था, वो घिरनी घूमने लगता था। जब यह घिरनी लगाया गया, बीच में डाला गया, तो देखा गया कि यह घिरनी धीरे 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 क्या हो रहा है, घूमना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया,
अपने रास्ते में आने वाले, जिसको आप घिरनी कहते हैं या पंखा कहिए, छोटा हल्का पंखा, उसे क्या कर दिया, उसे घुमाने लगा। यह घिरनी अर्थात छोटा पंखा को घुमा देता है। इससे यह साबित हुआ कि कैथोड किरण कुछ कणों से बने हैं जिसमें कुछ भार होता है। तो यह था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वेरी सिंपल था। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया जिसके दोनों सिरों पर क्या था, एक प्लेट लगा, दो प्लेट लगा हुआ था। एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया गया, दूसरे को निगेटिव से जोड़ा गया, और जब करंट को पास कराया गया, वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते 10,000 वोल्ट पर ले गए, और इसके भीतर के प्रेशर को 0.01 मिलीमीटर एसजी प्रेशर पर ले गए, तो देखा गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। चूंकि यह किरणें कैथोड से निकली थी, इसलिए इस किरण का नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण दिया गया। यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह ऋण आवेशित होता है। क्यों ऋण आवेशित होता है, अभी आपको बताए थे कि जैसे ही एनोड का पोजीशन हम बदले, कैथोड किरण की दिशा क्या हो गई, एनोड की तरफ मुड़ गई। इससे यह पता चलता है कैथोड को क्या कर रहा है, एनोड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ऋण आवेश ही धन आवेश को आकर्षित करेगा। तीसरा, यह घिरनी छोटा पंखा को घुमा देता है। इसके बीच में एक सेटअप तैयार किया गया जिसमें घिरनी लगाया गया, और उसको क्या होता है, जब कैथोड किरण पड़ा तो इसमें घूमने लगा। अर्थात इस पर क्या हो रहा है, इस घिरनी पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें टकरा रहा है। इसे यह साबित हुआ कि कैथोड किरण कुछ कणों से बने हैं जिसमें कुछ भार होता है। चलिए इसे, इस फिगर को नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग को देखना है एनोड किरणें। सारा सेटअप वही था। इन्होंने एनोड किरणों का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने। सारा सेटअप सेम सेटअप, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, यहां पर भी क्या था, एक एनोड लगा हुआ था जो कि बैटरी के प्लस वाले से जुड़ा हुआ था, एक कैथोड लगा हुआ था। लेकिन कैथोड को क्या लिया गया, कैथोड को थोड़ा परफोरेटेड लिया गया, एक छलनी की तरह परफोरेटेड लिया गया। इसे माइनस वाले से जोड़ दिया गया, इसलिए इसका क्या हो गया, कैथोड। कैसा, छिद्र युक्त कैथोड, छिद्र युक्त कैथोड। यहां पर भी क्या लगा हुआ था, वैक्यूम पंप लगा हुआ था। प्रेशर अभी भी कितना था, 0.01 मिलीमीटर एचजी प्रेशर था। वोल्टेज अभी भी 10,000 वोल्ट ही था। अब क्या देखा गया कि जैसे ही इसको परफोरेटेड किए, तो हम अभी देखे थे जे थॉमसन के डिस्कवरी में, जैसे ही ये सेटअप दिया गया तो कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। अभी भी वो किरणें कैथोड से निकलकर कहां जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही इसे परफोरेटेड किए, कुछ अदृश्य किरणें एनोड से चलकर कैथोड की तरफ जा रही थी, और इस छिद्र को पार करके कैथोड के पीछे ग्लो कर रहे थे। चूंकि ये किरणें एनोड से निकली थी, इसलिए इस किरण का क्या नाम दिया गया, एनोड किरण। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि चूंकि ये किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इस किरण का नाम क्या दिया गया, एनोड किरण। इसको एक चीज और देखेंगे,
इसका एक और नाम है केनाल रेज, केनाल किरणें। केनाल मीन्स होता है नहर, छिद्र होता है। चूंकि ये किरणें छिद्र से होकर पार कर रही थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, केनाल रेज। केनाल रेज को ही क्या कहते हैं, और एनोड रेज कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो क्वेश्चन में आता है कि एनोड रेज को केनाल रेज क्यों कहा जाता है? चूंकि यह किरणें कैथोड में जो छिद्र था उस छिद्र से होकर पार कर रही थी, इसलिए इसका नाम केनाल रेज दिया गया। यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह धन आवेशित है। तीसरा, फिर वही एक एक्सपेरिमेंट, जब इसके बीच में चक्र को रखा गया तो देखा कि यह क्या कर रहा है, इस चक्र को, पाद चक्र को घुमा दे रहा है, घिरनी को घुमा दे रहा है। इससे पता चल गया यह कुछ धन आवेशित कणों से बने होते हैं, जिसे क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। तो जो वहां था, सीधी रेखा में कैथोड किरण भी गमन कर रही थी, वह ऋण आवेशित था, यह धन आवेशित है। वह ऋण आवेशित कणों से बना था, यह धन आवेशित कणों से बना है। उसका नाम क्या दिया गया था, इलेक्ट्रॉन दिया गया था। इसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज, इसीलिए कहा जाता है डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर जे थॉमसन ने किया। इस पर आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, आवेश मीन्स चार्ज। इस पर कितना चार्ज होता है, ऋण आवेशित है तो पावर साइन माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका यूनिट क्या है, आवेश का कूलम है। आवेश कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। और इस पर भार, द्रव्यमान, मास, वेट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसका वजन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है। अगर इसे ग्राम में बदलेंगे तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 को 1000 से गुना करेंगे, मतलब इतना से कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं कि जब दोनों इस तरह का पावर का कोई क्वेश्चन हो और आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है। अर्थात आधार बराबर है, पावर जोड़ेंगे, माइनस 31 में 3 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 28 ग्राम। अब कहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के सापेक्ष तो कितना होता है, जो हाइड्रोजन का भार होता है उससे 1838 गुना कम होता है। उसकी तुलना में तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष अगर उसकी तुलना में लीजिएगा तो 1838 गुना कम है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। आवेश चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा तो सीधा सीधे कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसे -1 भी मानते हैं, सीधा 1 मान लेते हैं। द्रव्यमान
9.1 इंटू 10⁻³ kg। जब इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, इतना ग्राम होगा। इसे नोट डाउन कीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। जब इसे तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। अगर इस पर आवेश की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर ठीक उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। परंतु इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर भार की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तो प्रोटॉन था। अभी थोड़ा पहले देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए? जे थॉमसन, या हिंदी में थॉमसन लिखा होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। द्रव्यमान, भार, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यह क्या है? यह ऋण आवेशित कण है। यह ऋण आवेशित कण है। यह धन आवेशित कण है। तो इस प्रकार जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी किया वो कैथोड किरण और एनोड किरण। कैथोड किरण के डिस्कवरी के साथ ही इलेक्ट्रॉन की खोज भी हुआ और एनोड किरण के साथ प्रोटॉन की खोज हो गया। जब यह पता चल गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, तब यह समस्या आया कि उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो इस अरेंजमेंट को सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया। वह मॉडल एक काल्पनिक मॉडल था, जिस मॉडल में चूंकि ये इनकी उपाधि, इनके नाम के पहले सर की उपाधि लगती थी और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो मॉडल दिया बहुत हद तक लोगों ने इसे स्वीकार किया उस समय, चूंकि यह पहला मॉडल था। और गलत होने पे यह मॉडल बाद में गलत हो गया, फिर भी आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि फर्स्ट स्टेप जो अरेंजमेंट का था वह बताया गया था। उन्होंने बताया प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल क्या है? कहा गया कि आप एक तरबूज को ले लीजिए, तरबूज में अगर तरबूज को बीच से फाड़िएगा तो आपको दो चीज दिखेगा, पूरा भीतर वाला लाल दिखेगा। उसको जे थॉमसन ने कहा कि अगर पूरे तरबूज को हम प्रोटॉन एटम मान ले, परमाणु मान ले, तो जो अंदर वाला पूरा लाल वाला भाग है उसे पॉजिटिवली चार्ज मान लिया गया और उसका तुलना किया गया कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार तरबूज के अंदर धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। और यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो पूरे धन आवेशित परमाणु को न्यूट्रलाइज कर देता है और परमाणु को उदासीन कर देता है। इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।